रूस मिडिल ईस्ट में अमेरिका को काउंटर करने के लिए किस तरह ईरान की सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, ये खबर हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन ईरान अमेरिका में तनाव अब परमाणु युद्ध के स्तर तक बढ़ चुका है। ईरान के बारे में खबर है कि उसने 3 एटम बम बनाने जितनी क्षमता हासिल कर ली है। और अमेरिका के बारे में यह खबर है कि इजरायली मीडिया की तरफ से अमेरिका को सलाह दी जा रही है कि वो तेहरान पर परमाणु हमला कर दे। इजरायल की न्यूज एजेंसी जेरूसलम पोस्ट की ये हेडलाइन देखिए। मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, अमेरिका को ईरान पर बमबारी करने की जरूरत है। आगे लिखा है ओपिनियन। जेरूसलम पोस्ट की ये सनसनीखेज खबर विस्तार से बताने से पहले ईरान की परमाणु तैयारी बताते हैं, क्योंकि पूरी तस्वीर तभी साफ हो पाएगी। असल में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से दुनिया हिली है। बार बार अलार्म बजाया जा रहा है कि ईरान किसी भी दिन परमाणु विस्फोट कर सकता है। अमेरिका को यह जानकारी मिल चुकी है कि ईरान ने तय सीमा से 22 गुना अधिक यूरेनियम का स्टॉक बढ़ा लिया है और वो 3 परमाणु बम बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है। IAEA के मुखिया राफेल ग्रॉसी ने फ्रांस 24 को दिए इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की है और कहा है कि ईरान के पास फिलहाल परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ परमाणु क्षमताएं जरूर है, जो चिंता का विषय है। ऐसे में ईरान को सहयोग करना होगा। अगर उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता तोड़ी तो उस पर पाबंदियां लग सकती हैं। पश्चिम का ये डर क्यों है, इसकी ठोस वजह भी है। मई 2023 में एक सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा हुआ था कि ईरान जाग्रोस के पहाड़ों के नीचे चोरी छिपे परमाणु हथियार बना रहा है। और जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इतने खुलासे लगातार हो रहे हैं, तब जेरूसलम पोस्ट में एक ओपिनियन के जरिए अमेरिका से अपील की गई है कि ईरान पर अमेरिका को परमाणु हमला कर देना चाहिए। वॉशिंगटन को ये कदम इजरायल के बचाव में उठाना चाहिए। असल में इजरायल हमास जंग के बीच इजरायली मीडिया का मानना है कि ईरान इजरायल से युद्ध में नहीं जीत सकता, लेकिन वो इजरायल को खत्म करना चाहता है और परमाणु बम से हमले की साजिश रच रहा है। इजरायली मीडिया ने इसी के बाद बाइडेन प्रशासन से अपील की कि ऐसे में अमेरिका तेहरान पर भीषण बमबारी करे, उसके तेल रिफाइनरी और बंदरगाहों को बर्बाद कर दे, ईरान को दिवालिया बना दे और आर्थिक नुकसान पहुंचाकर इजरायल के खिलाफ ईरानी साजिश पर ब्रेक लगा दे। लेकिन सवाल है कि क्या अमेरिका ईरान के खिलाफ ये विध्वंसक कदम उठा सकता है? तो इसका जवाब फिलहाल ईरान के अगले जंगी कदम पर टिका है। ईरान इजरायल पर हमला कर सकता है, इसके संकेत ईरानी उप विदेश मंत्री रेजा नजवी की उस धमकी से भी मिलते हैं जो उन्होंने नीदरलैंड में रासायनिक हथियारों के सम्मेलन में इजरायल को दिया। उन्होंने इजरायल पर आरोप लगाया कि वो गाजा पर केमिकल अटैक कर सकता है और ऐसा हो उससे पहले इजरायल के रासायनिक हथियारों को नष्ट करना होगा। यानी ईरान की मंशा खतरनाक है और अगर ईरान ने ऐसा कोई भी कदम उठाया तो अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा। ईरान ने सिर्फ मिडिल ईस्ट में परमाणु खतरे की घंटी नहीं बजाई है, बल्कि गाजा जंग के दौरान अमेरिका जैसे सुपर पावर को उसने परेशान कर रखा है। सवाल है कि ईरान अमेरिका को कड़े तेवर कैसे दिखा रहा है, तेहरान को बूस्टर कहां से मिल रहा है? जवाब है रूस। वहां के राष्ट्रपति पुतिन उसके संकट मोचक बने हुए हैं। इसके संकेत वो लगातार दे भी रहे हैं। ईरान के उप रक्षा मंत्री मेहदी फराही ने बताया कि रूस सुखोई फाइटर जेट और अटैक हेलीकॉप्टर दे रहा है। डील फाइनल हो चुकी है, बस डिलीवरी बाकी है। ईरान को रूस सुखोई क्यों दे रहा है और बदले में पुतिन को क्या मिल रहा है, ये देखते हैं। रूस के 3 घातक फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर जल्द ही ईरान की वायुसेना के बेड़े का हिस्सा होने वाले हैं, जिसका ऐलान ईरान के रक्षा मंत्रालय ने किया। रूस से ईरान को सुखोई 35 फाइटर जेट, Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर और याक 130 जेट ट्रेनर मिलेंगे। पिछले 30 साल में ईरान की यह सबसे बड़ी सैन्य डील है। खबरों के मुताबिक रूस और ईरान के बीच 24 सुखोई 35 की डील हुई है। इसके अलावा उसे 2 याक 130 जेट ट्रेनर मिलेंगे। बताया यह भी जा रहा है कि ईरान ने रूस को 50 Su-35S का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा डिफेंस सिस्टम S-400 को लेकर भी रूस से चर्चा चल रही है। ईरान की वायुसेना का बेड़ा पुराना पड़ चुका है। उसके पास बहुत कम स्ट्राइक एयरक्राफ्ट बचे हैं जो 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले के हैं।
इसलिए वो अपनी एयरफोर्स को धार देने में जुटा हुआ है। उसकी ये चाहत अब रूस के जरिए पूरी हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि रूस और ईरान के बीच ऐसे क्या समीकरण बने कि दोनों के बीच हथियारों की डील होने लगी। सवाल ये, ईरान को रूस सुखोई क्यों दे रहा है? जवाब भी जान लीजिए। दरअसल मिडिल ईस्ट में पुतिन अपने साथी ईरान को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मजबूत कर रहे हैं। रूस अब इस फ्रंट पर भी अपना दबदबा कायम रखना चाहता है, जिसके लिए उसे तेहरान की जरूरत है। ईरान की अमेरिका और इजराइल से दुश्मनी जग जाहिर है, यानी अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट अब कांटों भरा ताज जैसा है और इसका खामियाजा अमेरिका इराक और सीरिया में भी भुगत रहा है। वजह सिर्फ इतनी भर नहीं है। असल में यूक्रेन युद्ध के दौरान ईरान ने खुलकर रूस का साथ दिया और उसे बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर ड्रोन तक की सप्लाई की। इस वजह से ईरान रूस के बहुत करीब आ गया। तेहरान की इस मदद के बदले पुतिन उसे सुखोई और Mi-28 जैसे घातक हेलीकॉप्टर से लैस करने जा रहा है। यानी इस दोस्ती में दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। जो रूसी हथियार ईरान को मिलने जा रहे हैं, अब आपको उसकी ताकत के बारे में बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि करीब 70 सुखोई उनको मिल रहे हैं। यह भी इंफॉर्मेशन आ रही है। सुखोई 35 एक साथ 30 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलें दागी जा सकती हैं। एंटी शिप मिसाइल और बम गिराए जा सकते हैं। वहीं Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर एक साथ 2 टारगेट पर मिसाइल से हमला कर सकता है। किसी भी मौसम में ऑपरेशन को अंजाम देने की ताकत है। जबकि याक 130 जेट में ट्रेनर के साथ अटैक करने की भी क्षमता है। रॉकेट और एयर टू एयर मिसाइल ले जाने की ताकत है। गाइडेड और अनगाइडेड बम गिरा सकता है। देखिए, बड़ी खबर है कि ईरान का फायदा हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे माहौल में जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो रशिया के साथ रूबल में डील करके ईरान रशिया की कितनी बड़ी मदद कर रहा है, यह आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मतलब रशिया के पास अभी 2 इंडस्ट्री चल रही हैं जहां अमेरिका के पास हथियार नहीं है। अमेरिका हथियार नहीं बना पा रहा है, दे नहीं पा रहा है, ताइवान को नहीं दे पा रहा है, यूक्रेन को नहीं दे पा रहा है, इजराइल को नहीं दे पा रहा है। उस वक्त रशिया युद्ध के साथ साथ ईरान को न सिर्फ हथियार दे रहा है, बल्कि दुनिया के कई मुल्कों को तेल भी बेच रहा है।